हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10th सीबीएसई। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 26 तक डिस्कस करेंगे। 1B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 1B को, जो बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। अब हम 17 के आगे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्या कह रहे हैं कि हमें एक लीस्ट नंबर बताना है, एक सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो 35 से, 56 से और 91 से। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, है ना। हमें ये तो पता चले कि हम इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ हम निकालें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड होगा 35 से, 56 और 91 से। तो हर केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 बचेगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना सा समझूं पहले कि मुझे एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड हो सके 35, 56 और 91 से, तो जाहिर सी बात है वो 35, 56 और 91 से बड़ा नंबर होगा। इट मीन्स जब भी हम बड़ा नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या होता है? वो एलसीएम होता है। तो हमें 35, 56 और 91 का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और ये जो एलसीएम आएगा तो वो 35, 56 और 91 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 35 को, अगर आप 35 को प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें पता है कि 35 क्या लिखते हैं, 5 × 7 इज 35, तो 5 × 7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 56 को करें तो 8 × 7, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 ये 8 हो गया, इंटू 7 56 हो गया। 91 को इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, 91, 7 × 13 इज 91, है ना। तो एलसीएम अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लेंगे, बाकी चीज़ें क्या होंगी वो उसी तरीके से अकॉर्डिंगली आ जाएंगी। तो जैसे इस केस में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 सिर्फ एक बार, बाकी 5 यहाँ पे है तो 5 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया और 13 आ गया। आप 2 का क्यूब है ना ये। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम निकल के आएगा, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम फाइंड आउट करिए, क्या वैल्यू आने वाली है, 3640। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये एलसीएम है। ये जो एलसीएम हमारा आया है, ये एलसीएम 35 से भी डिविजिबल होगा, 56 से भी डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल होगा, 91 से। अगर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 35, 56 और 91 से डिविजिबल हो तो वो ये नंबर है। लेकिन हर केस में अगर 7 रिमाइंडर बच रहा हो तो क्या करें, हम इस नंबर में 3640 में अगर हम 7 ऐड कर दें, ठीक है, 7 ऐड कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3647। और ये वो नंबर हो जाएगा, हमने क्या किया, 7 ऐड कर दिया भाई, 3640, ये जो नंबर हमने एलसीएम के रूप में निकाला, ये 35, 56 और 91 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हमें चाहिए कि हर केस में जब इनसे डिवाइड हो तो 7 रिमाइंडर बचे, तो इस नंबर में 7 ऐड कर दिया, तो हमारे पास 3647 आ गया। ये वो लीस्ट नंबर है जो 35, 56 और 91 से डिवाइड होने पे हर केस पे 7 रिमाइंडर देता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 17? ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो होपफुली आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अगर आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स बेसिकली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसको पूरा कवर करना है 22-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 28, 32 लीव्स 8 and 12 रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। एक दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, क्या ये नंबर्स हैं? 28 है और 32 है। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। जो 28 से डिवाइड हो तो 8 रिमाइंडर दे, जो 12 से डिवाइड जो 32 से डिवाइड हो तो 12 रिमाइंडर दे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये सोचिए कि ऐसा नंबर जो 28 और 32 से डिविजिबल होगा, तो उस केस में हम फाइंड आउट क्या करते हैं भाई? वो जाहिर सी बात है बड़ा नंबर होगा, तो 28 और 32 से बड़ा नंबर जो इन दो नंबर से डिविजिबल हो, उस केस में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। मैंने लास्ट के भी क्वेश्चंस में आपको बताया है कि कैसे आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि किस केस में आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं और किस केस में आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। इस चीज़ में तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें कोई बड़ा नंबर बताना है, देखिए यहाँ स्मॉलेस्ट लिखा है, इससे परेशान नहीं होना। आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर तो बताना है, लेकिन वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 28 और 32 से। आगे की कंडीशन में अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन 28 और 32 से डिवाइड होने वाला नंबर उस नंबर से तो बड़ा ही होगा, 28 और 32 से, है ना। इन दोनों नंबर से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन किसी किसी केस में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के क्या हो जाएगा? बड़ा होना चाहिए नॉर्मली, और बड़ा होगा तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किसका? 28 और 32 का एलसीएम। कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 28, 7 4 जा 28 होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7, ये हमारा हो गया 28 का फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से अगर आप 32 को फैक्टराइज करें तो हमें मालूम है कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज़ व्हाट? 32। पहले से पता है इसलिए लिख लिया डायरेक्टली, आप प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड आउट करूँ तो जो कॉमन है उसको मैं क्या लूँगा? उसकी हाईएस्ट पावर लूँगा। यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पे 2 है और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। तो मेरा क्या एलसीएम क्या होगा? कॉमन का हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 हो गया, और जो बचा हुआ है उसको भी लिखना होता है, तो ये 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 32 इंटू 7 करना है। 32 इंटू 7, 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 4 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 7 3 जा 21 और 22, 224। यहाँ पे क्या आ गया? हमारा एलसीएम आ गया 224, ठीक है। ये वो नंबर है जो 28 और 32 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है? ये क्या वो नंबर है? ये वो नंबर है जो 28 और 32 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 28 और 32 से डिवाइड होने पे 8 और 12 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ज़रा इस 28 को जो रिमाइंडर है उससे माइनस करके देखिए। देखिए 28 माइनस 8, 28 से तो डिवाइड करना था, रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो क्या वैल्यू आती है? 20 आती है। इसी तरीके से 32 से हमें डिवाइड करना था, इस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है? 12, तो वैल्यू क्या आती है? 20 आती है। दोनों केस में ये सेम आया, आपने देखा ये सेम आया। यही नंबर हम क्या करेंगे? इस नंबर में से जो ये नंबर हमारा आया है, इसमें से हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये नंबर को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 204, और 204 वो नंबर है, 204 वो नंबर है जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे 28 और 32 से तो 8 और 12 ये रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, क्लियर है? चेक कर लीजिएगा एक बार डिवाइड करके रिमाइंडर यही बचता है या नहीं बचता है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। ठीक है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको इंक्रीज कर दिया जाए। मान लीजिए वो x है, उसमें मैंने 17 ऐड कर दिया, तो ये किससे डिविजिबल हो जाता है? ये जो नंबर आएगा वो 468 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और 520 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है।
तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना चाहिए जो 468 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 520 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 468 और 520 का एलसीएम फाइंड आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम आप निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, बड़े नंबर्स हैं तो प्राइम फैक्टराइज हमें करने पड़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, 468 है, 2 से अगर आप करेंगे तो 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 7, ये 14 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसे 3 से कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 है ना, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ क्या बच गया 27, 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से करेंगे तो 13 टाइम और 13 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 520 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो ये किससे होगा, 2 से हो सकता है सबसे पहले, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 और 0। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा 6 और 0। फिर 2 से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। फर्दर आप इसे किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 और ये फिर अब 13 से होगा, 13 प्राइम नंबर है तो 1 टाइम। 468 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 के फॉर्म में। और 520 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना होगा। कॉमन क्या है इस केस में, 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 2 की पावर 3 इंटू 13 भी कॉमन है तो 13 भी हो गया। उसके बाद 3 की पावर 2 आ गया इंटू 5। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो जो एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में एलसीएम क्या आने वाला है, वो आ जाएगा, सॉल्व करके देखिए एलसीएम क्या आता है इसको। ये क्या हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया इंटू 13 इंटू 9 इंटू 5 है। ठीक है, तो 8 5 ज़ा कितना होता है 40 और 4 इंटू 9 कितना होता है 36, मतलब 360 हो गया इंटू 13 कर लीजिए, 360 इंटू 13, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी हो गया, 3 3 ज़ा 9 1 10 और ये क्या हो गया 360 हो गया। तो यहाँ पे 0864 4680 ये हमारा वो नंबर है जो 468 और 520 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसको इंक्रीज किया जाए 17 से, मतलब ऐसा नंबर बताओ जिसमें 17 जोड़ा जाए बाद में। तो जाहिर सी बात है इस 4680 में से अगर आप 17 माइनस कर दें, 4680 में से अगर आप 17 माइनस कर दें तो वैल्यू निकल के आती है 4663 और ये 4663 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें आप 17 ऐड करेंगे तो ये 4680 हो जाएगा और वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 468 और 520 से। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है किसका, 4 डिजिट का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए तो आप क्या कहेंगे, आंसर क्या आएगा 9। 2 डिजिट का अगर मैं पूछूं कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 99। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आपका जवाब क्या होगा 999। तो 4 डिजिट का क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा 9999। तो ये तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 4 डिजिट का एक ऐसा नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 15 से, 24 से और 36 से, है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे हम जो
जो इन 15, 24 और 36 से डिविजिबल हो। ठीक है, पहले हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं जो 15, 24 और 36 से डिविजिबल है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम हर बार 15 का अलग से, 24 का अलग से, 36 का अलग से तो चेक नहीं करेंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लें जो 15 से भी डिविजिबल हो, 24 से भी और 36 से भी। और अगर ये वो नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा तो वो उस नंबर को हम किसी से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर से वो ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, बताइए। 15, 24 और 36 का हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए कि हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लें जो 15, 24 और 36 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। सही जवाब आपने दिया, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 × 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 6 4 ज़ा 24, तो 2 × 2 4 हो गया, इंटू 2 × 3। ठीक है, 36 का मतलब क्या हो गया 2 × 2 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे 3 × 5 के फॉर्म में ही रहने दीजिए। इसे आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब × 3, और इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो 3 कॉमन है तो 3 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर आ जाएगी। 2 यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 और × 5। तो ये क्या है 8, 8 5 ज़ा 40 और 4 × 9 इज़ 36। तो 4 × 9 36 मतलब 360 वो नंबर हो गया जो 15, 24 और 36 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आपको क्या बताना है, 4 डिजिट का नंबर बताना है। ये वो आंसर नहीं है, ये तो 3 डिजिट का कोई नंबर आया है। ठीक है, ये तो 3 डिजिट का नंबर है जो 15, 24 और 36 से डिविजिबल है। आपको बताना है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है, ये है वो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, 9999। तो इस नंबर से ये 360 से अगर आप 9999 को डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करें, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, अगर रिमाइंडर बचता है तो, ठीक है, उस रिमाइंडर को इसमें से, इस नंबर से माइनस कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली वो नंबर मिल जाएगा 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट भी होगा और डिविजिबल होगा 15 से, 24 और 36 से। क्लियर है? तो आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे अगर तो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 1 7, माइनस किया तो वैल्यू आ गई 9 7, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये 9 ऊपर से नीचे ले आइए, अब कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 7 0 ज़ा 0, 7 6 ज़ा 42, 2 लिखा 4 कैरी कर दिया, 7 3 ज़ा 21 और ये 4 25 हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो ये रिमाइंडर बच गया। ग्रेटेस्ट नंबर क्या था 9999 था। इस ग्रेटेस्ट नंबर में से जो ये रिमाइंडर है अगर आपने माइनस कर दिया 9999 में से, ये जो रिमाइंडर आया है अगर आप इसे माइनस कर दें 279, तो जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू 9720। और ये 9720 वो नंबर है जो 360 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इफेक्टिवली वो 15 से भी डिविजिबल होगा, वो 24 से भी डिविजिबल होगा और वो 36 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, समझ में आ गया। अगर आपको इसी तरीके से कुछ भी पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना। 3 डिजिट का भी पूछा जाएगा तो भी आंसर कर लेंगे, 5 डिजिट का भी पूछा जाएगा तो भी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, फाइंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 7 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। अब ये क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया लास्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 20 से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट क्यों है भाई, डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पे हमें एक लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर तो फाइंड आउट करना है जो किससे डिविजिबल हो 3 7 और 13 से, लेकिन हर केस में रिमाइंडर क्या बच जाए 3 रिमाइंडर बच जाए। ठीक है,
तो अगर ये वाली स्टेटमेंट ना होती, मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट अगर नहीं होती तो आप क्या करते, आप 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेते, वो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9999, और 4, 7 और 13 का 4, 7 और 13 का आप क्या फाइंड आउट कर लेते, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है एक तरीके से, ये 7 है और ये 13 है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये एक डिफरेंट नंबर है। अगर आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 364। ठीक है, 364, 4, 7 और 13 का एलसीएम आ गया। ये वो नंबर है जो 4 से, 7 से और 13 से डिविजिबल है। लेकिन हमें ये नंबर से में इंटरेस्ट थोड़े है, हमने तो ये नंबर इसलिए फाइंड आउट किया कि इस नंबर से हम इस बड़े नंबर को, जो 4 डिजिट का नंबर है लार्जेस्ट, उसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। और अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तब तो ठीक है, अगर नहीं डिविजिबल है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर पता चल जाएगा जो 4 से, 7 से और 13 से डिविजिबल है। तो जरा डिवाइड करके देखिए, 9999 को 364 से आप डिवाइड करें। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं कि ये जो एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। बेटा देखो कि ये 4 से, 7 से और 13 से डिवाइड होने वाले ऐसे नंबर्स बताने हैं जो मतलब 4 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से भी डिवाइड हो जाए और 13 से भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अलग अलग सिचुएशन नहीं ली, हमने सिंपली क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन नंबर्स के वो मल्टीपल ही तो है, ये इनका ये मल्टीपल है। ये नंबर 4 से, 7 से और 13 से डिविजिबल है, मतलब ये इस नंबर का मल्टीपल है। और ये जो नंबर है, अगर ये नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, ये नंबर अगर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो नंबर जो आएगा वो 4 से और 7 से और 13 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है ये चीज़, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, इसको जरा डिवाइड करिए पहले। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, कितने बार पहले आप डिवाइड कर सकते हैं इसे, 2 टाइम्स करें, 2 टाइम्स करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 1 7। माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, यहाँ से 9 आ गया। अब कितनी टाइम्स करेंगे, 7 टाइम्स करके देखिए। 7 3 ज़ा 21 होता है ना, हाँ ठीक है, 3 टाइम्स करके 7 टाइम्स करके देखिए। 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42 और 2 42 और 2 44, 4 लिखा, 4 कैरी कर दिया। 7 3 ज़ा 21 और ये 25 हो गया। माइनस करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे क्या, 171। ठीक है, 171 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब 9999 में से 171 अगर हम माइनस कर दें, देखिए ये तो रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर तो नहीं चाहिए यहाँ, इसके केस में हमें 0 चाहिए, तो ये मैं माइनस कर दूंगा इस नंबर में से, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो 364 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 9828। वो नंबर है जो 364 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब वो 4, 7 और 13 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमें ये चीज़ पता चल गई। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हर केस में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये 3 रिमाइंडर कहाँ से बचेगा, 3 रिमाइंडर ऐसे बचेगा कि इस नंबर में आप 3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, आपको 3 रिमाइंडर चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में 9828 में 3 ऐड कर देंगे। तो 4 से भी डिवाइड करने पे, 7 से भी डिवाइड करने पे और 13 से भी डिवाइड करने पे यही रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9825। नहीं, माइनस क्यों कर दिया, ये ऐड करना है ना इसमें, तो ये 9831 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 4, 6
सॉरी 5, 6, 4 एंड 3, एक लीस्ट नंबर बताना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, इस नंबर में हमें वो नंबर ऐड करना पड़ेगा। इस नंबर में 2497 में हम कौन सा नंबर ऐड करें, क्या वो नंबर होगा जो हमें ऐड करना चाहिए इस नंबर में से, जो नंबर ऐड होने के बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 5 से, 6 से, 4 से और 3 से। इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होना है तो इन नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो अभी तक क्लियर हो चुका है। तो इसका LCM अगर फाइंड आउट करेंगे तो 5 तो एक प्राइम नंबर है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है तो ये 3 है। यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन है वो क्या है, सिर्फ 2 इन दोनों जगह कॉमन है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इन दोनों जगह पे भी 3 है तो 3 भी एक ही बार लेंगे इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। तो 60 तो वो नंबर है जो इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब इस नंबर से अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूँ 2497 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, जो रिमाइंडर बचेगा, या अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो अलग बात है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर क्या बताएगा कि भाई अगर आप उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे कितने टाइम्स आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम करिए, 6 4 जा 24 होता है ना, तो 24 0 माइनस करेंगे तो यहाँ 97 बचेगा। अब ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो 60 हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 3, 37 बच गया। ठीक है, माइनस करने पे क्या बचा 37। तो 37 क्या है, 37 वो नंबर है जो 60 से डिवाइड होने पे, जब ये नंबर को 60 से डिवाइड करते हैं तो 37 हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, 37 क्या बच जाएगा हमारा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि इस नंबर में हमें क्या ऐड कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए 1 मिनट के लिए समझ के देखिए यहाँ पे कि 2497 में से ये 37 अगर आप माइनस कर दें, ठीक है, 37 अगर आप माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो तो 60 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब इन नंबर से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। ये तो चीज़ हमने पहले की भी चीज़ों में समझी है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इस नंबर में बताओ क्या ऐड करोगे, तो जाहिर सी बात है हम क्या ऐड करेंगे बेटा। यहाँ पे अगर 60 आ जाता किसी भी तरीके से, ये 37 की जगह 60 आ जाता तो ये 1 टाइम और, मतलब ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है कि नहीं, 2 टाइम्स डिवाइड होता और 2 टाइम्स होता तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाता। तो हमें क्या करना है कि 60 में से जो ये डिवाइज़र है ना, इसमें से 37 माइनस करिए तो वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आ जाती है 23। आप ये जो 23 है ना वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू गिवन है इस वैल्यू में आपको 23 ऐड करना होगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? देखिए 1 मिनट के लिए समझ लीजिए फिर से ध्यान से कि अगर मैं 2497 को 60 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, 37 बचता। अगर मेरा रिमाइंडर 60 बचता, समझ रहे हैं आप, 60 बचता तो मुझे क्या करना होता, ये यहाँ पे मैंने 1 टाइम डिवाइड किया, मुझे यहाँ 2 टाइम करना होता। 60 बचने के लिए कितना कम है, ये 23 कम है भाई। 37 के आगे आपको 60 तक जाना है तो 60 में से 37 माइनस करेंगे तो 23 तो आएगा। तो 23 वो नंबर है जो आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 2497 में तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, आपको वैल्यू निकालनी नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है इस केस में कि लीस्ट नंबर बताइए विच शुड बी एडेड। तो ये जो लीस्ट नंबर है वो है क्या है, वो 23 है। और आप इसको ऐड भी करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 और 3 और ये 9 और 2 11 और 1 उधर से आ जाएगा तो 12 और ये 4 और ये 2 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। और अब 2520 को अगर 60 से डिवाइड करें, देखिए 2520 को अगर आप 60 से डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स होगा, 6
से 4 टाइम्स 6 240 हो गया। यहाँ पे क्या बच गया 120, अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई कि कैसे सॉल्व हुआ ये। हमने ये जो रिमाइंडर बचा इसमें और क्या ऐड कर दें, तो 23 ऐड करें, मतलब इस नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा 23 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 22 समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 so as to leave the same remainder in each case। हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करेगा किसको, इसको, इसको और इसको, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हमें डिवाइड करना है ना, तो जाहिर सी बात है इन नंबर से तो छोटा नंबर होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है इन सब केसेस में? HCF फाइंड आउट करना होता है। जब डिवाइड ये नंबर्स, इन्हीं नंबर्स को डिवाइड करना है तो छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो HCF फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो HCF फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रखा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, बस ये कह दिया कि रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम रिमाइंडर बचेगा ईच केस में, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि रिमाइंडर बचेगा क्या। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, और वो डिफरेंट तरीका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कि आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा तो पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं पढ़ने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तो आपको नॉलेज इससे पहले की है कि दो नंबर्स को अगर आपको डिवाइड करना हो, जैसे मान लीजिए मैंने 7 को डिवाइड किया 2 से, तो ये 3 टाइम्स गया, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस किया तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या है, डिविडेंड है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस जो बचा है रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसी फॉर्म में आप ये सोचिए कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो डिवाइजर होगा। ठीक है, डिवाइजर हमें क्या बताना है, डिवाइजर। मैंने मान लिया कि वो डी है, और हर केस में जो रिमाइंडर बच रहा है, हर केस में जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या है, आर बच रहा है। ठीक है, ये डिवाइजर डी है जो 23 को डिवाइड करता है, 91 को डिवाइड करता है, और 183 को डिवाइड करता है। तो हर केस में जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, वो आर बचता है। तो 43 को आप क्या लिख सकते हैं, 43 तो आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है, डिवाइड हो रहा है वो किससे, डिवाइजर से, डी से, तो डी से डिवाइड होगा कि कुछ टाइम डिवाइड होगा, तो मान लीजिए वो Q1 है प्लस आर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से 91 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट मान लीजिए कि Q2 हो गया, प्लस आर रिमाइंडर सेम बच रहा है हर केस में। 183 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए उसे Q3 मान लिया, प्लस रिमाइंडर, डी सब में सेम है क्योंकि हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, वो डिवाइजर, और रिमाइंडर सब में सेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 3 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें से मैं ये रिमाइंडर टर्म हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2 में से 1 को माइनस कर देता हूँ, 2 में से 1 को मैं माइनस करता हूँ। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 91 माइनस 43 हो जाएगा, 91 माइनस 43, और इस साइड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर और रिमाइंडर, ये आप इस तरीके से समझ लीजिए, पूरा लिख लेते हैं, क्लियर रहेगा ज़्यादा अच्छा इस। ठीक है, एक मिनट, देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 क्या है, 91 कैन बी रिटन एज डी इंटू Q2 प्लस आर। ठीक है, और 1 क्या है, 43 कैन बी रिटन एज डी इंटू Q1 प्लस आर। ठीक है, माइनस करना चाहते हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, तो ये रिमाइंडर तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बच जाएगा आपका 48। ठीक है, ये क्या हो गया, डी कॉमन है, तो डी सेम है तो कॉमन ले लीजिए,
और ये Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, रिमाइंडर तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया। इसी तरीके से आप अगर 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 को, तो देखिए इसके इधर क्या हो जाएगा, 183 में से 91 माइनस करेंगे तो 92 बचेगा, और दैट विल बी इक्वल टू डी Q3 माइनस Q2। इसी तरीके से 3 में से 2 को ये था, ठीक है, और 3 में से अगर मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ, 3 में से 1 को, तो 183 में से 43 माइनस हो जाएगा तो 140 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डी Q3 माइनस Q1। रिमाइंडर हर केस में चला गया। अब जो ये माइनस होके आया है, जो नंबर्स माइनस होके आए हैं, वो नंबर्स देखिए वो क्या हैं, वो हैं 48, 92 और 140, ठीक है। क्या नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं 48, 92 और 140। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना होगा, इन नंबर्स का जो आप HCF फाइंड आउट करेंगे वो नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड होने पे किसको डिवाइड करेंगे आप, 43, 91 और 183 को, तो हर केस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, सेम। देखिए ये रिमाइंडर हम सेम लेके चले थे ना, रिमाइंडर को कैंसिल कर दिया। अब जो हमारे पास नंबर आया है, इन नंबर्स का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, HCF। तो 48 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 48 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 3 इज 48, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3। इसी तरीके से 92 को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर 4 इंटू 23। और 140 को आप कैसे लिख सकते हैं, 140 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो चीज़ कॉमन है उसकी लीस्ट पावर लेनी होगी। कॉमन क्या है, 2 सिर्फ कॉमन है, और उसकी लीस्ट पावर क्या है, उसकी लीस्ट पावर क्या है बेटा, लीस्ट पावर उसकी 2 है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा 43, 91 और 183 को। तो हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। एक बार डिवाइड करिए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रिमाइंडर सेम आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29, 34 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं, एक लीस्ट नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, लीस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड होगा किससे, 20 से, 25 से, 35 से और 40 से। तो हर केस में ये 14, 19, 29 और 34 रिमाइंडर बचेगा रेस्पेक्टिवली। तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो इन नंबर से डिवाइड हो, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा नंबर होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, 20, 25, 35 और 40, इनका क्या फाइंड आउट आप करेंगे, सबसे पहले LCM फाइंड आउट करेंगे। क्या आप इसका LCM फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, LCM तो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 को क्या लिख सकते हैं, मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूँ डायरेक्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि वो फैक्टर्स सही है कि नहीं। 20 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 5, है ना। इसी तरीके से 25 को अगर आप फैक्टराइज करें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 35 को अगर आप फैक्टराइज करें तो यू कैन राइट इट एज 5 इंटू 7, और 40 को करें तो 8 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, यहाँ से आप LCM अगर फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1400। ठीक है, 1400 वो नंबर है जो 20, 25, 35 और 40 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इन नंबर से डिवाइड होने पे ये रिमाइंडर दे। तो जरा देखिए कि डिविडेंड और जो डिवाइज़र है, ये हमारे डिवाइजर्स हैं, है ना, और जो रिमाइंडर है इनके डिफरेंस कैसे हैं। देखिए 20 जब डिवाइज़र है तो रिमाइंडर हमारा क्या है 14, डिफरेंस क्या है 6 है। 25 हमारा डिवाइज़र है तो रिमाइंडर हमारा 19 है, इसका डिफरेंस भी 6 है। 35 हमारा डिवाइज़र है तो रिमाइंडर 29 है, इसका रिमाइंडर भी 6 है। 40 हमारा डिवाइज़र है तो इसका रिमाइंडर 34 है
तो इसका भी डिफरेंस क्या है 6 है। हर केस में जो डिफरेंस है वो क्या है 6 है। अगर हर केस में डिफरेंस 6 है तो इस नंबर में से जो इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है उस नंबर में से अगर आप ये 6 माइनस कर दें तो आती है वैल्यू 1394 वो नंबर है जो 20, 25, 35, 40 से डिवाइड होने पे 14, 19, 29 और 34 रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली छोड़ता है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 24, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन अ सेमिनार अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो पार्टिसिपेंट हैं वो हिंदी में कितने हैं 60 हैं, इंग्लिश में 84 हैं और सबसे ज़्यादा 108 मैथमेटिक्स हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। अच्छा, रूम्स बताने, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स होंगे। मान लीजिए ऐसे रूम्स हैं, इसमें सेम क्वांटिटी के पहले बार तो स्टूडेंट्स होने चाहिए और वो सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। तो हमें ऐसा एक चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो इस नंबर्स को इस तरीके से डिवाइड कर दे कि एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आए। तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट आने के लिए क्या चाहिए कि हम इस 60, 84 और 108 को ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो अगर हमें इनको डिवाइड करना है इन नंबर्स को तो जाहिर सी बात हम वो नंबर छोटा होगा तो क्या फाइंड आउट करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे। और आप अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प करें HCF फाइंड आउट करने में तो 60 कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60 हो गया। 84 को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इंटू 7। क्लियर है। अच्छा, 108 को अगर हमें करना है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, हाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 27, 7 4 जा, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं, 7 4 जा 28, 2 कैरी कर दिया, 2 2 जा 48, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो लीस्ट पावर क्या है 2 का स्क्वायर और 3, मतलब 2 2 जा 4 और 4 इंटू 3 12। HCF क्या आ गया इस केस में, HCF क्या आ गया 12 आ गया। इसका मतलब हर रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे 12 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो सेम सब्जेक्ट के भी होंगे। आपको क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट्स बताने, नहीं आपको रूम बताने बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम क्या होने वाले हैं भाई, ये जो है जितने स्टूडेंट्स हैं और जितने एक रूम में बैठेंगे उससे डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग कितने कितने रूम्स लगने वाले हैं। तो 60 को डिवाइड करेंगे अगर 12 से, प्लस 84 को डिवाइड करेंगे 12 से, प्लस 108 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 7, यहाँ क्या आ जाएगा 9, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 21 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियरली समझ में आ गया। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 26 भी है, उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3 sets of English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same। क्या कह रहे हैं कि इनका स्टैक लगाना है इस तरीके से, है ना, सबकी हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम हाइट होनी चाहिए, है ना, सेम हाइट होनी चाहिए स्टैक में। और दूसरा क्या होना चाहिए कि हर में ये क्या है सब्जेक्ट वाइज भी हो और सेम नंबर ऑफ बुक्स हो। हाइट अगर सेम होगी तभी तो सेम नंबर ऑफ बुक्स होंगे, है ना। तो हर में सब्जेक्ट वाइज स्टैक होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए। हाइट का मतलब ये हो गया कि सेम नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा,
तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश उसकी कितनी बुक्स हैं? 336 बुक्स हैं। मैथ्स हैं उनकी कितनी है? 240 बुक्स हैं। और साइंस है उसकी कितनी बुक हैं? 96 बुक हैं। ये बुक्स हैं, है ना, अलग अलग बुक्स हैं। तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक ऐसा नंबर जो इन नंबर्स को डिवाइड कर दे, तभी तो आप इसको इक्वल नंबर ऑफ स्टैक बुक्स को लगाएंगे हर स्टैक में, है ना। ऐसा नंबर जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्लियर है? तो ऐसा नंबर जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा? इनका SCF हो जाएगा। और SCF आप इन तीनों नंबर्स का अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो फाइंड आउट करके देखिएगा क्या इसका SCF 48 आता है। ठीक है, 48 SCF आ जाएगा। अच्छा, आपने अगर 48 SCF निकाल लिया, है ना, 48 SCF आ गया, तो इसका मतलब 336 को अगर आप 48 से डिवाइड करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश के कितने स्टैक लगेंगे। प्लस 240 को अगर आप डिवाइड कर दें 48 से तो आपको पता चल जाएगा मैथमेटिक्स की बुक के कितने स्टैक लगेंगे। और 96 को अगर आप डिवाइड कर दें 48 से तो आपको ये पता चल जाएगा कि साइंस के कितने स्टैक लगेंगे। और इन सब को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये कितने टाइम्स है? ये 7 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है? ये 5 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स है? ये 2 टाइम्स है। दैट इज इक्वल टू 14। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर? देयर आर 14 स्टैक्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26 तक एक्सरसाइज 1B का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक RS अग्रवाल क्लास 10 मैथ की चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 27 के आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B में उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।